माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची राजस्थान पत्रिका में छपी पीएसएल की खबर। इस संबंध में जांच व नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु कमेटी का किया गया गठन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित गुरु पर, जिसमें आज हम आपके लिए पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी से जुड़ी जमीन की, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में है, को खुलेआम से हो रही अवैध बिक्री के बारे में बताएंगे। साथ में यह भी खबर बताएंगे कि जब राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर में यह खबर छपी तो इसके बाद राजस्थान प्रशासन पूरी तरह से हिल गया और इस अवैध बिक्री के संबंध में जांच व नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कमेटी का भी गठन किया और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस खबर को मार्क भी कर दिया है, जो कि फिलहाल आप निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में विस्तार से आज की हमारी इस वीडियो में। तो जिस भी निवेशक का पैसा पीएसएल कंपनी में डूबा हुआ है तो वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह आप निवेशकों के पैसों से ही जुड़ी हुई है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे, जिसमें काफ़ी निवेशकों को इस खबर के बारे में जानकारी मिल गई होगी, परंतु अभी भी काफ़ी ऐसे निवेशक हैं जो इस खबर से अनजान हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस खबर के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जो कि कल की न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका में पहले ही पेज पर हेडलाइन के रूप में छपी थी, जिसका शीर्षक था बिक रहा बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट की रोक, फिर भी जमीन बेच रहा माफिया, जो कि मिली भगत का खेल था, जिसमें रियल एस्टेट कंपनी पीएसएल ने खरीदी थी जमीनें। सेबी को ऑक्शन में नहीं मिला खरीदार, मौके पर ही हो रहे सौदे, जिसमें आगे बताया है सुप्रीम कोर्ट की रोक और सेबी के नियंत्रण वाली बोर्ड की ज़मीनें धड़ल्ले से बेची जा रही है। ये वो ज़मीनें हैं जिन्हें बहुचर्चित रियल एस्टेट कंपनी पीएसएल ने खरीदा था और इन पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित जस्टिस आर.एम. लोधा कमेटी की सिफारिश पर सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए उन्हें ऑक्शन सूची में शामिल किया हुआ है, पर ऑक्शन की बजाय इन्हें खुलेआम सौदे हो रहे हैं। ज़्यादातर बेचनकर्ता वही हैं जिन्होंने ज़मीनें कंपनी को बेची और वे मूल खातेदार भी हैं। इनका खामियाजा वास्तविकता में अनजान खरीदारों को भुगतना पड़ेगा, यानी जिन लोगों ने मोटे पैसों के चक्कर में पहले तो अपनी ज़मीन कंपनी को बेच दी और अब जब इतने सालों से अब तक कंपनी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई और ना ही सेबी कमेटी के द्वारा, तो उन्हीं लोगों ने वही ज़मीन अब अन्य लोगों को बेच दी, जो कि इस बात से अनजान है कि यह ज़मीन पीएसएल कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की निगरानी में बेचने का आदेश दिया हुआ है, जिसके बाद उन निवेशकों को इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है। और जिसमें यह ज़मीन बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पर 1.5 लाख बीघा ज़मीन भूमाफिया के निशाने पर है। और वहीं जब इस मामले पर जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके प्रकरण में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी पता करवा लेता हूं। इसी प्रकार ऐसे और भी केस है जहां पीएसएल की ज़मीनों को बेधड़क खरीदा और बेचा जा रहा है, जिसमें पहला केस है ग्राम एगासडी, पटवार हल्का, गिराब, तहसील गडरा, जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 851, रकबा 151 बीघा, जिसको मुल्तान सिंह पुत्र पहाड़ सिंह ने इस जमीन को अणसी पुतनी रामकरण के नाम 13 जून 2022 को गडरा रोड उप पंजीयन कार्यालय से बेचना किया, जबकि दस्तावेज पर नोट फॉर सेल लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा केस है ग्राम सहारगीर का पार, पटवार हल्का, खलीफे की बावड़ी, तहसील गडरा रोड बाड़मेर, जिसको रामनिवास पुत्र बद्री राम ने अपनी 6 हेक्टेयर जमीन तेजा राम पुत्र मगा राम को बेच दी। गडरा रोड पंजीयन कार्यालय से रजिस्टर्ड कराई गई, जिसको भी नियम अनुसार इस जमीन को बेचना नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि जिस दस्तावेजों पर नोट फॉर सेल लिखा हुआ है, इसके बाद भी ज़मीनों की फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही है, तो वहाँ कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा होगा और ये सारा खेल किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में आप वीडियो को ध्यान से सुने हुए समझे। जिसमें रियल एस्टेट कंपनी पीएसएल ने 1.5 दशक पूर्व बॉर्डर इलाके में हजारों बीघा ज़मीनें अलग अलग लोगों के नाम पर खरीदी थी। कंपनी कर्मचारियों और कई स्थानीय अधिकृत सदस्यों के नाम बेनामी संपत्ति खरीदी गई। जब पीएसएल ने कारगुजारिया का खुलासा हुआ तो कर्मियों ने फर्जी तरीके से बोर्ड रिजोल्यूशन बिक्री खरीदी का अधिकार तैयार कर दिया। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने जमीनों की बिक्री शुरू कर दी। पीएसएल की सभी संपत्तियों को बेचाओ पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
फिर भी बेचना जारी है। पिछले 5-6 सालों में चल रही जमीनों की इस खरीद फरोख्त में भूमाफिया के साथ साथ पंजीयन अधिकारियों की भी भूमिका बताई जा रही है। तो यदि इस प्रकार का खेल कंपनी के अधिकारी करते रहे तो आम लोगों का पैसा कैसे और कब मिलेगा, आप खुद ही इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का राज कैसे खुला और किसके द्वारा यह राज खुला, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस खबर के छपने के बाद राजस्थान सरकार के कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। एक कमेटी बनाई गई है। दिनांक 17 जुलाई 2022 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार बिक रहा बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट की रोक, फिर भी जमीन बेच रहा माफिया के संबंध में जांच व नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है। यानी इस पूरे मामले पर माफिया को खत्म करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अति कलेक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर को नियुक्त किया गया है। दूसरा उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वित्त बाड़मेर को। तीसरा है उपखंड मजिस्ट्रेट गडरा रोड को। चौथा है उप विधि परामर्शी कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर को। तथा पांचवा है श्री तील सिंह सहा परसा अवधि राजस्व शाखा कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर को। इन 5 कार्यालय के द्वारा पीएसएल की जमीन को फर्जी तरीके से खरीदने व बेचने तथा इनकी जांच की कार्रवाई करने के लिए कमेटी के रूप में गठित किया गया है। और वहीं उक्त कमेटी को निर्देश दिया जाता है कि 17 जुलाई 2022 के राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित बिक रहा बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट की रोक, फिर भी जमीन बेच रहा माफिया के संबंध में विस्तृत जांच व नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वर्तमान वस्तु स्थिति सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र हदो हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराएगी, जिसको लोक बंधु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर के द्वारा आदेश दिया गया है 17/7/2022 को, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस खबर को मार्क करके राजस्व विभाग को 17 जुलाई को ही भेज दिया है। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार पीएसएल के मामले में थोड़ा गंभीर हुई है तथा ऐसे ही ना जाने कितने राज्यों में पीएसएल की ज़मीनें हैं जो अवैध तरीके से खरीदे हुए बेची जा रही है। अतः आप निवेशकों से हम इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे, यदि आपके आसपास भी पीएसएल की ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर अवैध कब्जा है, तो आप अपने राज्य के जिला कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी दें, जिससे वह ज़मीन सेबी की निगरानी में बेची जा सके और आप निवेशकों का पैसा सेबी के द्वारा जल्द से जल्द लौटाया जा सके। और हम आशा करते हैं कि आप इस कार्रवाई में आगे आएंगे और निवेशकों को एक छोटी सी राहत देंगे। तो हमें उम्मीद है आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को कर दे एक लाइक। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।